तो गाइज ये जो उताफा आप लोगों की स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आज के इस खूबसूरत से प्रोजेक्ट में जो यार हम डेवलप करने वाले हैं थ्रू प्योर HTML और प्योर CSS। HTML के नाम पे हमने प्योर सिमेंटिक्स का इस्तेमाल किया है, वहीं CSS के जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े वो अब देखें हम इस कार्ड के बारे में। तो देखो यार, यहाँ से हम अगर हम क्लिक करें तो देखो लिंक्डइन के हमने हवर इफेक्ट्स डाल रखे हैं। चूंकि हमने अभी ट्रांजिशन नहीं पढ़ा है तो ये अभी आप लोगों को थोड़े ऐसे शार्प लग रहे होंगे, पर ट्रांजिशन डालने के बाद हम एक को एकदम स्मूथ कर सकते हैं, पर हमने उस पर अभी ज़्यादा काम नहीं किया है। तो ये देखो, जैसे ही मैं लिंक्डइन पर क्लिक करूंगा यार तो मेरा डायरेक्टली लिंक्डइन ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं फिर ट्विटर पे क्लिक करूं तो ये देखो मेरा लिंक्डइन खुल चुका है। अगर मैं ट्विटर पे क्लिक करूं तो ट्विटर खुल जाएगा मेरा। तो कुछ इस तरीके से बेसिकली आप जो है इसको डेवलप कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, और मैंने इसको डेवलप करके होस्ट कर दिया है। होस्ट कर दिया इन द सेंस कोई भी इंटरनेट पे जो है आपके इस कार्ड को एक्सेस कर सकता है। अब अगर मैं यहाँ पे डालूँ dipendraparmar.netlify.app और मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो कोई भी मेरा इस कार्ड को एक्सेस कर सकता है। ये URL आप अपने कंप्यूटर में टाइप करना और आप लोगों को भी मेरा कार्ड देखने को मिलेगा। इस कार्ड को जो है मैंने यार अपने यहाँ लिंक्डइन के जो प्रोफाइल वाले सेक्शन में यहाँ पे भी डाल दिया। आप जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा सो हैव अ लुक एट दिस। ठीक है, हमारा कार्ड जो है उन लोगों को देखने को मिलेगा। तो गाइज इसी पर्टिकुलर चीज़ को हम बनाने वाले हैं, सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल एंड। हम इसमें एक कस्टम फॉन्ट लगाने वाले हैं। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑसम होने वाली है, बहुत सारी लर्निंग्स आप लोगों को मिलेगी। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल एंड, डू नॉट मिस एनीथिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल, like the video, share the video. We'll meet here in the end. Let's get started. So guys, without any further delay, let's get started. सबसे पहले चलेंगे यार अपने VS कोड में। हम जो एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे क्या 24_ और इसका नाम बेसिकली हम रखेंगे सोशल प्रोफाइल कार्ड, या मैं पेज रख दूंगा यार page.html। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे कर दी। मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा कि यार इसको जो है रखूँगा, बाकी अदर्स को क्लोज कर दूँगा। तो देखो मैंने क्या किया है यार, अपना जो बैकग्राउंड रहने वाला है उसके लिए एक खूबसूरत सी इमेज डाउनलोड कर ली है। ठीक है, अब ये अनस्प्लैश की इमेज है यार, आप अपनी पसंद की इमेज जो है ले सकते हैं। ठीक है, इमेज लगाना तो आप लोगों को आ ही चुका है। तो देखो जल्दी से मैं क्या करूँगा यार, बॉयलर प्लेट कोड लगा लूँगा अपना। यहाँ पे लिखूँगा दीपेंद्र परमार पर्सनल सोशल प्रोफाइल। आप अपना नाम लिख लेना और सोशल प्रोफाइल लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, देखो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब सबसे जो मुख्य चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले हमारा एक पूरा बैनर होगा, यानी कि हमारी 100% विड्थ और हाइट कवर करता हुआ एक सेक्शन होने वाला है। उसके बीच में एक कार्ड होगा, ऊपर से भी बीच में, नीचे से भी बीच में। और उसी के साथ एक चीज़ और होने वाली है, और वो ये है कि हमारा प्रोफाइल पिक्चर होगा, हमारा थोड़ा सा बायो होगा, यानी कि थोड़ा सा हमारे बारे में कुछ एक लाइन लिखी होगी, और फिर नीचे जो है बटन्स होंगे, यानी कि A टैग होने वाले हैं, जिन पे बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, जिन पे बेसिकली हम अपने सोशल लिंक्स देने वाले हैं, लिंक्डइन के, यूट्यूब के, फेसबुक के, सारी चीज़ें। ठीक है, तो करते हैं यार स्टार्ट। देखो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, सबसे पहला काम मैं ये करूँगा, सबसे पहले एक सेक्शन बनाऊँगा। ठीक है, सेक्शन डॉट कंटेनर। ठीक है, कंटेनर का मैंने एक सेक्शन बनाया, फिर इसके अंदर मैं एक कार्ड बनाऊंगा, तो मेन डॉट प्रोफाइल अंडरस्कोर कार्ड। ठीक है, तो मैंने इसको क्लास दे दी है प्रोफाइल कार्ड। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या होने वाली है यार, इसके अंदर बेसिकली हमारी एक इमेज होने वाली है। ठीक है, अब मैं ये इमेज कहाँ से लाऊंगा यार, ये इमेज बेसिकली मैं लाऊंगा, मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्स जो है वो बना रखी है ऑलरेडी, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और ये देखो यार, ये है मेरी प्रोफाइल पिक बेसिकली, तो ये मेरे को अच्छी लग रही है और ये भी अच्छी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, किसी एक को इधर ले आऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, और इसका नाम बेसिकली रखूँगा मैं प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल। और इस काम को करने से पहले मैं एक काम और करना चाहूँगा, चूँकि हम इसको जो होस्ट भी करने वाले हैं, तो मैं बेसिकली इन सारी फाइल्स को एक फोल्डर में रखूँगा। तो इस फोल्डर का मैं नाम दूंगा 23_ सोशल प्रोफाइल। ठीक है, और चूंकि फोल्डर है तो कुछ भी नहीं। उसी के साथ ये जो हमारा बैकग्राउंड है ये, और हमारी जो प्रोफाइल है ये दोनों चीज़ जाएगी बेसिकली इस फोल्डर में। ठीक है, कहाँ जाएगी, इस फोल्डर में। और ये वाली जो हमारी फाइल भी है HTML फाइल, ये भी जाएगी बेसिकली हमारी फोल्डर में। तो जब इसको होस्ट करेंगे तो होस्ट करने के टाइम वो हमसे मांगते हैं अपनी रूट डायरेक्टरी, यानी कि एक फोल्डर।
हम इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे एंड आर फाइल विल बी लाइव ऑन द इंटरनेट। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। अब देखो मैं क्या करूँगा यार, /, ये आ गई अपनी profile.png। ठीक है, और एक बात और समझो, ये जो है ना बेसिकली क्या, ये जो अपनी फाइल है इसका नाम मैं चेंज करके अब जो है index.html करूँगा, क्योंकि जब भी हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं तो हमारी जो मेन फाइल होती है, जो एंट्री पॉइंट होती है, जो होम फाइल होती है, होम पेज होता है, वो हमेशा index.html के नाम से होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को अगर गो लाइव करके बताऊं, सो हैव अ लुक एट दिस कि हमारा जो पेज है यार वो अभी फिलहाल किस तरीके से नज़र आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा। और ये देखो गाइस, एकदम सिंपल सी मेरी सिर्फ प्रोफाइल यहाँ पे नज़र आ रही है और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो हम हमारा काम चालू करने वाले। मैं जल्दी से यहाँ पे एक स्टाइल टैग लगाऊंगा, स्टाइल लगाया। स्टाइल लगाने के साथ ही डॉट कंटेनर, कंटेनर को मैंने दिया सबसे पहले बैकग्राउंड दूंगा यार, इसको बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड देने के बाद मैं क्या देने वाला हूँ, इसको मैंने इसको बैकग्राउंड दिया। ठीक है, और बैकग्राउंड में मैं दूंगा बेसिकली इसको एक इमेज, तो url.background.avif। ठीक है, और ये है बेसिकली अपनी इमेज जो मैंने डाउनलोड की है। इसके बाद आएगा नो रिपीट, क्योंकि हम अपनी इमेज को रिपीट नहीं करना चाहते। सेंटर, ठीक है, सेंटर मैं चाहता हूँ अपनी इमेज कवर रहे, और पोजीशन जो होगी वो होगी यार फिक्स्ड। अटैचमेंट, ठीक है, सो हैव अ लुक एट दिस। हमारी जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से दिख रही है। ठीक है, अब मैं चूंकि ये काम हमारा हो चुका है तो स्टार लगा के क्या है यार, अपनी सबसे पहला काम करूंगा, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करूंगा, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, मार्जिन यार बाय डिफॉल्ट सभी की 0 करूंगा, और पैडिंग भी बेसिकली पैडिंग भी सबकी 0 कर दूंगा। सो हैव अ लुक एट दिस, वो जो डिफॉल्ट हमारी मार्जिन आ रही थी वो गायब हो चुकी है। ठीक है, अब मैं एक काम और करने वाला हूँ कि ये जो बेसिकली अपना क्या है, अपना कंटेनर है, इसकी जो बाय डिफॉल्ट विड्थ होगी यार वो होगी 100 व्यू पोर्ट विड्थ, 100 व्यू पोर्ट विड्थ, एंड द हाइट विल बी 100 व्यू पोर्ट हाइट। एंड हैव अ लुक एट दिस, इसने जो है पूरी स्क्रीन ऑक्यूपाई कर ली है, और उसी के साथ देखो यहाँ पे कोई स्क्रॉल बार भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो स्क्रॉल बार हमें चाहिए भी नहीं था, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरी विड्थ ये कवर करे। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब हमारे पास होगा एक प्रोफाइल कार्ड, डॉट प्रोफाइल अंडरस्कोर कार्ड। ठीक है, मैं क्या करूंगा यार, अभी हाल फिलहाल में इसको एक बॉर्डर दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड। हमारा बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा डार्क है, सो वाइट विल लुक गुड, इट विल वर्क। तो देखो हमारी जो है बाय डिफॉल्ट चीज़ें नज़र आ रही है। अब देखो मैं क्या है, इस प्रोफाइल कार्ड को जो है एक विड्थ देना चाहूँगा। विड्थ में कितनी दूंगा, विड्थ में बेसिकली इसको दूंगा मान लो 50%। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। और मैं जी हाँ इसको बिल्कुल इतना ही रखना चाहता था। ठीक है, तो 50% इज लुकिंग फाइन। उसी के साथ मैंने यार आप लोगों को एक जो है तरीका बताया था चीज़ों को सेंटर करने का, इस पर्टिकुलर वीडियो में यहाँ पे उसका थंबनेल डाल दूंगा, वीडियो इंसर्ट कर दूंगा, तो उसको चेकआउट कर लेना। छोटा सा काम है, और वो काम ये है बेसिकली कि हम क्या करेंगे, इसकी जो डिस्प्ले है यार, अरे डिस्प्ले पे अभी नहीं जाते हैं, डिस्प्ले तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। इसका जो है हम मार्जिन जो है वो आउटो करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, आउटो। तो ये देखो एकदम क्या हो चुका है, ये बीच में आ चुकी है। ठीक है, उसी के साथ यार एक काम हम और करेंगे कि इसका जो टेक्स्ट अलाइन है वो जो है सेंटर कर देंगे। तो ये देखो हमारी सारी चीज़ें जो है वो सेंटर में आ चुकी इमेज। अब मैं क्या करूँगा, अपनी जो इमेज है यार, डॉट प्रोफाइल कार्ड के अंदर जो IMG इमेज, अब आप चाहें तो यार इमेज जो है अपनी उसको भी एक क्लास दे सकते हैं। सो इफ आई गिव इट अ क्लास, क्लास में दूंगा मान लो प्रोफाइल अंडरस्कोर पिक। ठीक है, तो इसके अंदर जो डॉट प्रोफाइल अंडरस्कोर पिक है उसको क्या करो, उसको बेसिकली उसकी हम विड्थ सेट करेंगे यार। ठीक है, तो विड्थ हम कितनी सेट करेंगे, उसकी विड्थ हम सेट करेंगे इसकी 50%। तो है, लेट्स हैव अ लुक, ये देखो थोड़ी सी बड़ी नज़र आ रही है। ठीक है, सो आई विल गो विथ 20%। ठीक है, तो ये देखो आई होप इट्स वर्किंग फाइन, इट्स लुकिंग गुड। और अभी एक चीज़ और हम आखिरी में करने वाले हैं कि ये जो हमारा कार्ड है यार, इसको पूरा ब्लर करेंगे हम, ताकि जो पीछे का बैकग्राउंड है वो हमारे टेक्स्ट के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट ना करे और वो थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है, तो अभी मुझे ये अच्छा लग रहा है। अब हम नीचे का टेक्स्ट ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ अपना टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए मैं किसका इस्तेमाल करूँगा, टेक्स्ट के लिए मैं किसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, पर हाँ चलो लेट्स हैव
और लेट्स यूज पैराग्राफ। तो उसी के साथ मैं क्या करूँगा यार, यहाँ पे एक आर्टिकल टैग लगाऊंगा। ठीक है, आर्टिकल टैग के अंदर मैं जो है एक पी टैग लगा सकता हूँ। तो पी टैग के अंदर मैंने लिखा मान लो मन स्टैक, या पहले मैं अपना नाम देता हूँ हेलो गाइज, हेलो गाइज आई एम, और मैं यहाँ पे बी में यानी कि मैं एक स्पैन में दे सकता हूँ यार, स्पैन डॉट क्लास को मैं दूंगा मैं बेसिकली नेम, क्योंकि मैं इसको स्टाइल करने वाला हूँ दीपेंद्र परमार। ठीक है, सो आई विल लुक एट दिस, ये हमारा कैसा नज़र आ रहा है। अब मैं चूंकि है यार सभी चीज़ों का यानी कि स्टार सारी चीज़ों का जो कलर है यार उसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट वाइट रखने वाला हूँ, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, हमारा बैकग्राउंड बेसिकली ब्लैक है। तो अब मैं जाऊँगा fonts.google.com पे यार, अपनी जो खूबसूरत सी प्रोफाइल है उसके लिए खूबसूरत सा फॉन्ट लेके आने वाला हूँ। खुल जा सिम जल्दी से हमको फॉन्ट दिखा दो खूबसूरत से। और पॉपिंस यस हियर इट इज़, पॉपिंस का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, सो पॉपिंस यार आज हमारे लिए काम करेगा। मैं लूँगा पॉपिंस 500 इटैलिक। आई एम नॉट लुकिंग फॉर इटैलिक, आई एम लुकिंग फॉर नॉर्मल फॉन्ट्स एंड आई विल गो विथ मीडियम 500। आई विल गो विथ रेगुलर, आई विल नॉट चूज इटैलिक, क्योंकि इटैलिक तो यार मैं अपनी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी से ही कर लूँगा। ठीक है, सो हियर वी आर रेडी विथ पॉपिंस। मैं जो है यार इसको यहाँ से रिमूव करूँगा, उबंटू को, और इन सारी चीज़ों को भी यहाँ से रिमूव करूँगा और अपनी इस इंपोर्ट को कॉपी करूँगा। किसको? इस इंपोर्ट को। ठीक है, तो कहाँ है अपना इंपोर्ट, मेरे को जाना पड़ेगा यार इंपोर्ट पे यहाँ पे, और मैं इस पर्टिकुलर इंपोर्ट को यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक है, स्टाइल को कॉपी मत करना, बेसिकली आप लोग स्टाइल को कॉपी नहीं करना है, और डायरेक्ट अपने स्टाइल में हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, और हम करेंगे फॉन्ट फैमिली, और इसको कर देंगे बेसिकली हम पॉपिंस। तो देखते हैं यार हमारी स्टाइल अप्लाई हुई है कि नहीं, और ये हैव अ लुक एट दिस, यार हमारी जो स्टाइल है वो अप्लाई हो चुकी है, और हमारा जो फॉन्ट है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे। तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपना जो नेम है यार उसको स्टाइल करेंगे। तो आप अगर चाहें तो डॉट नेम को डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको फॉन्ट साइज दूंगा यार 2 रैम का, 2 रैम का। ठीक है, फॉन्ट वेट दूंगा मैं बेसिकली कितना 600 हमने लिया था, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है यार मैं अपर केस करूंगा ताकि पूरा जो है वो ऊपर ऊपर सा हो जाए। एंड हैव अ लुक एट दिस, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब आप लोगों को यार ये थोड़ा सा कैसा लग सकता है, थोड़ा सा ये लग सकता है कैसा, बड़ा सा। सो अगर आपको ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है सो यू कैन गो फॉर 1.3 एंड आई एम गोइंग टू गो विथ 1.3। ठीक है, तो ये देखो ऐसा हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा यार, जो प्रोफाइल कार्ड के अंदर अपनी प्रोफाइल पिक, तो ठीक है मैं जो है अपना आर्टिकल को यार एक क्या दूंगा, आर्टिकल को दूंगा एक क्लास, और इसको बेसिकली मैं दूंगा बायो। ठीक है, तो बायो में बेसिकली अपनी सारी इंफॉर्मेशन आने वाली है। ठीक है, तो बायो में अपना मामला आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा यार, यहाँ पे लिखूंगा डॉट बायो। ठीक है, डॉट बायो को मैं क्या देने वाला हूँ, डॉट बायो को मैं देने वाला हूँ बेसिकली मार्जिन। मार्जिन में दूंगा कितनी, मैं केवल वाई से देने वाला हूँ क्योंकि एक्स से तो बेसिकली सारी चीज़ें सेंटर में है। ठीक है, तो वाई से मैं कितनी मार्जिन दूंगा, मैं दे लेता हूँ मान लो 10 पिक्सल्स, 0 पिक्सल्स। ठीक है, सो हैव अ लुक एट दिस, थोड़ी सी स्पेसिंग यहाँ पे बढ़ चुकी है, तो यही अपन चाहते थे। ठीक है, अब जो है चूंकि ये काम हो चुका है, ये काम हमारा हो चुका है, हमारा नाम जो है बढ़िया से दिख रहा है। इफ़ यू वांट योर नेम टू बी इन अ डिफरेंट कलर यू कैन चेंज द कलर इजीली। ठीक है, आप डॉट नेम में जाके जो है यार कलर को जो है अगर आप चाहें कि येलो विल लुक गुड सो यू कैन गो विथ येलो। की स्पेलिंग हमेशा गलत क्यों हो जाती है यार मेरे से। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा अच्छा लग रहा है सो यू कैन गो विथ दिस, बट बट आई विल गो विथ दिस पर्टिकुलर कलर जो बेसिकली मेरी प्रोफाइल पिक में है। ठीक है, तो मैंने जल्दी से अपना कलर पिकर टूल का इस्तेमाल करके इस पर्टिकुलर कलर को सिलेक्ट कर लिया है। क्योंकि हमारे जो कलर्स हैं यार वो मोनोटोनस होने चाहिए, एक इंटीग्रिटी बरकरार रहनी चाहिए हमारी वेबसाइट में। ठीक है, तो हैव अ लुक एट दिस, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, और आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो मैं इसको इतना ही रखना चाहूँगा। अब हम बढ़ेंगे आगे, जो पी लगाया है उस पी की अगली लाइन में हम लिखेंगे एक और पी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बेसिकली मैं लिखूंगा फुल स्टैक वेब डेवलपर, या मैं मर्न स्टैक डेवलपर लिखना चाहूँगा यार। ठीक है, बिकॉज वो फुल स्टैक डेवलपर
ठीक है। और इधर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखो मर्न स्टैक डेवलपर कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। और इधर आए हम, मैं यहाँ पे एक छोटी सी इमोजी भी पास करना चाहूँगा यार मर्न स्टैक डेवलपर की, ये वाली, ठीक है। तो अगर मैं इधर दिखाऊं तो ये देखो ये ऐसी छोटी सी इमोजी आ चुकी है, ठीक है। आ गई क्या बात समझ में? आ गई ना? चलो बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। इतना लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा बेसिकली पी लगाऊंगा, वापस से लिखूंगा एजुकेटर एट यूट्यूब, ठीक है। और यूट्यूब के लिए मैं बेसिकली एक और लगाना चाहूँगा वॉच वाली, अरे वॉच नहीं वीडियो वाली। और वीडियो वाली कौन सी है, ये लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को लेके चलूँ इधर तो ये देखो ऐसा आ रहा है हमारा मर्न स्टैक डेवलपर एजुकेटर एट यूट्यूब। और मैं जो है यार अपने बायो की जो ये वाली दोनों लाइन है इसको भी एक अलग से या तो मैं मेन में डाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको मेन में डालने वाला हूँ यार, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर मेन को थोड़ी सी ज़्यादा और स्पेसिंग दूंगा ताकि ये थोड़ा सा उससे सेपरेटेड लगे, ठीक है। तो मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ यार, ठीक है। और इसको मैं दूंगा बायो अंडरस्कोर इन्फो, ठीक है। तो बायो के बाद में क्या करूँगा बेसिकली, बायो के बाद में करूँगा डॉट बायो अंडरस्कोर इन्फो, ठीक है। और इसको मैं मार्जिन दूंगा बेसिकली 1 या 20 पिक्सल्स 0 पिक्सल्स, ठीक है। और अगर आप लोगों को अब दिखाऊं तो ये देखो थोड़ा सा हमारे नाम से जो है वो सेपरेटेड लग रहा है और यही मैं चाहता था, ठीक है। तो आई होप इतनी चीज़ें सभी को समझ आ चुकी होगी, ठीक है। और इसी के साथ मैं यार एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा और वो है बेसिकली वीडियो क्रिएटर या कंटेंट क्रिएटर एंड वीडियो प्रोडक्शन, ठीक है। तो मैं अपने बारे में ये चीज़ें दे रहा हूँ यार, आप अपने बारे में जो चाहे वो दे सकते हैं। फाइल मैं वीडियो सर्च करूँगा या मैं प्ले सर्च करूँगा तो मेरे को वो बटन मिलेगा ये वाला, क्या बात है, ठीक है। तो देखो यार ये कुछ इस तरीके से चीज़ें नज़र आ रही है। आई होप सारी चीज़ें सभी को समझ आ रही होगी और बढ़िया लग रहा होगा। हम इसमें जो है फॉन्ट ऑसम के आइकन्स का इस्तेमाल करने वाले हैं यार, तो ज़्यादा देर हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो देखो इतनी बातें अभी तक सभी को समझ आ रही होगी। अब हम बढ़ने वाले आगे यार, इस आर्टिकल से आएंगे बाहर, ठीक है। इस आर्टिकल से आएंगे बाहर, मैं सबसे पहले यहाँ पे कमेंट लिखूंगा यार इमेज प्रोफाइल इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोफाइल इमेज है, यहाँ पे बेसिकली है अपना बायो सेक्शन, ठीक है। तो ये यार थोड़ा सा मैं चीज़ों को सिस्टमेटिक रखने के लिए जो है बीच बीच में कमेंट्स ऐड करता हूँ ताकि इन केस अगर फर्दर मुझे जो है, अभी तो हम जो है एक छोटा सा काम कर रहे हैं पर आगे आने वाले जो प्रोजेक्ट्स होंगे हमारे वो बड़े होंगे, हम क्लोन्स बनाएंगे नेटफ्लिक्स के और सारी चीज़ें, तो उन चीज़ों को पर्टिकुलरली अच्छे तरीके से मैनेज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे डालने वाले हैं हमारे लिंक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लिंक्स सेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम बनाएंगे लिंक्स। तो वापस से यार हम अपना आर्टिकल टैग ओपन करेंगे, ठीक है। आर्टिकल टैग ओपन करने के बाद मैं इसके अंदर लगाऊंगा और आर्टिकल जो है उसको मैं क्लास दूंगा बेसिकली लिंक्स कंटेनर या लिंक्स रैपर, कंटेनर ही दे देते हैं लिंक्स कंटेनर, ठीक है। यानी कि लिंक को कंटेन करने वाला पेरेंट है, क्या बात है, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। ये देखो अभी तक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यार ये, है ना। अब चलते हैं हम किधर, अब चलते हैं जल्दी से इसके अंदर हम बनाने वाले लिंक्स। तो मैं लगाऊंगा यूएल के अंदर li के अंदर a मल्टीप्लाइड बाय एक लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और देखते हैं क्या क्या है। और मेरे पास तो यूट्यूब भी है, तो मैं बेसिकली यहाँ पे 5 लगाने वाला हूँ, कंट्रोल Z, ठीक है। मैं li मल्टीप्लाइड बाय 5 भी करूँगा यार, li मल्टीप्लाइड बाय 5 के अंदर a, क्या बात है। ये देखो कुछ इस तरीके से आ गया है। अब मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा यार https:// इंस्टाग्राम, ठीक है। और एक चीज़ और मैं लगाऊंगा वो है बेसिकली मेरी गिटहब, ठीक है। तो github.com स्लैश, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ अपना गिटहब हैंडल दीपेंद्र परमार। और अगर मैं आपको इधर के हाल चाल बताऊँ तो हैव अ लुक एट दिस यार, ये कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिंक्डइन पे क्लिक करूँगा, अब चूंकि ये हमारी सारी लिंक्स हैं यार, तो मैं यहाँ पे टारगेट भी मेंशन करना चाहूँगा, ठीक है। टारगेट के साथ रिलेशन भी मेंशन करना चाहूँगा। तो टारगेट में मैं दूंगा बेसिकली ब्लैंक,
ठीक है, और रिलेशन में मैं दूंगा बेसिकली नो ओपनर और नो रेफरर। क्या बात है, ठीक है गाइस। तो ये देखो कुछ इस तरीके से चीजें दिख रही हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीजें समझ आ रही होगी। एक काम मैं करना चाहूंगा कि यार जो अपना डॉट प्रोफाइल कार्ड है उसमें बेसिकली मैंने पैडिंग नहीं दी है, तो पैडिंग में दूंगा बेसिकली 2 रैम की हर तरफ से, तो हमारी जो चीजें हैं वो थोड़ी सी बढ़िया दिखने लगेंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी, अच्छे से दिख रहा होगा कंटेंट। ठीक है, तो ये देखो अभी तक हमने इतनी अच्छी चीज़ें अचीव कर ली है। अब हम क्या करने वाले हैं यार, फॉन्ट ऑसम की जल्दी से CDN लगाएंगे और खूबसूरत से आइकन्स लेके आएंगे अपनी वेबसाइट के लिए। ठीक है, अपने प्रोफाइल के लिए। तो जल्दी से मैं कहाँ जाऊँगा यार, इंटरफेस आइकन्स पे जाऊँगा। अपनी इसमें हमने जो है एम्बेड किए थे, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इन चीज़ों को कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ से अपन ने CDN कॉपी की, वापस से हम आएंगे अपनी इस फाइल में। मैं बेसिकली अपने हेड में इन दोनों चीज़ों को पेस्ट करने वाला हूँ और ये मैंने पेस्ट यहाँ पे कर दी है। अब जल्दी से मैं जाऊँगा फॉन्ट ऑसम की आइकन की वेबसाइट पे, तो फॉन्ट ऑसम ये रही वेबसाइट। ठीक है, जल्दी से खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम 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 सिम, खुल जा जल्दी, खुल जा खुल जा भाई, नेट स्लो आ रहा है यार अपना, कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखो हम जल्दी से यहाँ पे आ गए। सबसे पहली जो चीज़ है यार वो है अपनी लिंक्डइन। ठीक है, सर्च बार हो जा अप्लाई, तो ये देखो हो चुका है यार। ठीक है, अब मैं लिंक्डइन ढूंढने में बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करूंगा और ये लिंक्डइन मुझे मिल चुका है। तो ये देखो लिंक्डइन हमें मिल चुका है यार। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसको डायरेक्ट कॉपी करेंगे, हम कोई भी एनिमेशन बेसिकली ऐड नहीं करेंगे। अगर हम चाहें तो एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, देखो जैसे ये बीट हो रहा है, बीट फेड और बाउंस। हाँ, बाउंस मुझे अच्छा लग रहा है, बाउंस इज गुड। ठीक है, तो हम यार बाउंस ऐड करने वाले हैं। ठीक है, इसको वापस से बंद करेंगे कुछ इस तरीके से, और हम यहाँ पे कहाँ पे, अपने लिंक्डइन के जस्ट पहले Ctrl+V में करूँगा, तो वो जो है अपनी चीज़ पेस्ट हो जाएगी। एंड हैव अ लुक एट दिस, हमारा जो लिंक्डइन का आइकन है यार वो आ चुका है बहुत बढ़िया से। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, तो गाइस लाइट जा चुकी है पर मैं वीडियो बंद नहीं करूँगा। ठीक है, तो देखो हर जगह अपन क्या करेंगे यार, पहले सभी को पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट हम करेंगे जल्दी से सभी को, Ctrl+V। तो गाइस लाइट चली गई थी यार, फिर से आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से जो सभी जगह है, सभी जगहों पर मैं मल्टीपल कर्सर्स का इस्तेमाल करूंगा यार, और Ctrl+V कर दूंगा। ठीक है, इससे बेसिकली क्या होगा, अब मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूंगा। ठीक है, ताकि हमारी चीज़ें थोड़ी सी फॉर्मेट हो जाएगी। और ये हमारा कुछ उल्टा काम हो चुका है ठीक है, तो ये यार हमारी पेस्ट होने की जगह कुछ और चीज़ पेस्ट हो गई है, तो मैं इसको और एक बार कॉपी करूँगा, Ctrl+C। ठीक है, और यहाँ पे मैं पहले तो सभी, चलो पहले इस काम को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके आप जहाँ जहाँ पे भी क्लिक करोगे तो मल्टीपल कर्सर्स बन जाएंगे, तो कर लेना, मज़ा आएगा। ठीक है, Ctrl+V करूँगा और ये हमारी चीज़ें आ जाएगी। अब देखो सारे LI के बाहर यार मैं एक एक जो है स्पेस देना चाहूँगा, ताकि मेरे को चीज़ें जो है थोड़ी खूबसूरती से दिखे। अब यहाँ इंस्टाग्राम के बाद में यहाँ पे लिखूँगा यार गिटहब। ठीक है, और यहाँ जहाँ पे लिंक्डइन है यहाँ पे मैं लिखूँगा बेसिकली गिटहब, तो गिटहब का आइकन आ जाएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम जहाँ पे वहाँ पे मैं लिखूँगा इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम का आइकन आ जाएगा। फेसबुक की जगह यार मैं लिखूँगा बेसिकली फेसबुक, तो फेसबुक का आइकन आ जाएगा। ठीक है, और लिंक्डइन की जगह मैं लिखूँगा अगर यूट्यूब, तो यूट्यूब का आइकन आ जाएगा। और ट्विटर की जगह अगर मैं लिखूँगा ट्विटर, तो ट्विटर का आइकन यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा। और इतनी बात आप लोग अभी तक समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आसान काम है। ठीक है, आई होप समझ आ चुका होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो हमारा जो लिंक्स कंटेनर है, डॉट लिंक्स अंडरस्कोर कंटेनर। ठीक है, उसके अंदर हमारा एक क्या है, उसके अंदर हमारा एक UL है, ठीक है, तो हम सबसे पहले उसको कुछ प्रॉपर्टीज देंगे यार। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले जो साइड में डॉट्स आ रहे हैं इनको हम हटाएंगे। ये कैसे हटेंगे, ये हटेंगे बेसिकली लिस्ट स्टाइल से। ठीक है, तो लिस्ट स्टाइल को हम नन कर देंगे और आप लोग देखोगे कि ये हट चुके हैं। ठीक है, हटने के बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली हटने के बाद हम एक काम और करेंगे कि इसको बेसिकली नीचे रेप्लिकेट करेंगे 2 बार। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है UL के अंदर के LI को थोड़ा सही करेंगे, LI को। ठीक है, अब LI को सही करने की क्या ज़रूरत है, LI को हम कुछ भी सही नहीं करेंगे यार, सीधे हम LI के अंदर के A को सही करेंगे। ठीक है,
तो इसको बेसिकली हम क्या करेंगे यार, इसका सबसे पहले जो क्या है कंट्रोल एक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन को हम नन करने वाले हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन को हम करेंगे नन। तो वो जो नीचे की यार अंडरलाइन है वो बेसिकली रिमूव हो जाएगी। अरे हुई क्यों नहीं, लेट मी चेक, इसलिए नहीं हुई है क्योंकि मैं यहाँ पे ए लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, तो अब हो जाएगी, ये देखो हो चुकी है गाइस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यार, अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। ठीक है, अब मैं इन सभी को यार एक बॉर्डर देने वाला हूँ अभी के लिए, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। ठीक है, तो ये देखो इन पे बॉर्डर आ चुकी है। अब मैं इनको क्या दूंगा, अब मैं इनको दूंगा बेसिकली पैडिंग। पैडिंग में कितनी दूंगा इसको बेसिकली मैं पैडिंग दूंगा यहाँ से 5 पिक्सल्स 10 पिक्सल्स, और ये देखो कुछ ऐसी आ चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यार, जो यूएल के अंदर जो एल आई है, ऑल शिफ्ट डाउन, तो हम बात कर रहे थे कि एल आई को हम कुछ स्टाइल नहीं देंगे, पर हम एल आई को स्टाइल देंगे। एल आई के लिए क्या स्टाइल है हमारे पास, एल आई के लिए हमारे पास मार्जिन की स्टाइल है, मार्जिन। तो मार्जिन में दूंगा बेसिकली इसको y से 1 रैम की, और अगर हम देखें तो हैव अ लुक एट दिस, ये थोड़े दूर दूर हो चुके हैं, और यही मैं करना चाहता था इनको पर्टिकुलरली। सो डिस्पाइट गोइंग विथ 1 रैम आई विल गो विथ 2 रैम, ताकि थोड़े से दूर दूर हो जाए कुछ इस तरीके से, और 2 रैम। ठीक है, आई होप इट इज लुकिंग फाइन एंड डेफिनेटली दे आर लुकिंग फाइन। सो इतनी बातें सभी को समझ आ चुकी होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे फेसबुक यूट्यूब के बहुत बढ़िया से आइकन आ रहे हैं। तो गाइस अभी यार हमारा जो कार्ड है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब देखो जैसे ही हम इन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिंक्डइन खुल जाएगा। फिर जैसे ही हम ट्विटर पे क्लिक करेंगे तो हमारा ट्विटर खुल जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो अभी हमारा जो कार्ड है वो कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। आई होप सभी को बढ़िया लग रहा होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को यार ये जो हमारी पैडिंग है जो हमने अपने कार्ड में 1 रैम दी है, नहीं 2 रैम दी है, ये अगर थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, सो यू कैन मेक इट 1 रैम। ठीक है, और आप लोग इसको 1 रैम बना सकते हैं। और अभी जो है ये बढ़िया लग रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बेसिकली एक काम और करेंगे, और वो एक काम ये है कि हम जो है अब इन चीज़ों को थोड़ी सी स्टाइलिंग देने वाले हैं, किनको, हमारे बटन्स को, ताकि ये और थोड़े खूबसूरत लगे। तो जहाँ पे मैंने यार इसको बॉर्डर दी है, ठीक है, वहाँ मैं इसको एक बॉर्डर रेडियस देना चाहूँगा, बॉर्डर रेडियस, और मैं इसको बोलूँगा 10 पिक्सल्स की। मुझे लगता है 10 पिक्सल्स ज़्यादा हो जाएगा, पर ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पे बढ़िया लग रहा है। इसी के साथ मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक एक स्पेस देना चाहूँगा, उससे बेसिकली ये देखो थोड़ी सी एक एक स्पेस आ गई है, और ये थोड़ा सा और सिस्टमेटिक हो चुका है। तो गाइज ये हमारा जो बेसिक सा टेम्पलेट है वो बन चुका है। अब मैं जो ये आउटर वाला अपना जो कार्ड है यार, जिसको हमने बेसिकली एक बॉर्डर दे रखी है, उसको मैं क्या दूंगा, उसको मैं देने वाला हूँ बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस में इसको वापस से यार 10 पिक्सल्स की देने का ट्राई करूँगा, और ये मुझे थोड़ा बढ़िया लग रहा है। अब मैं जो अपना कार्ड है यार, इसकी जो विड्थ है वो 40% करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा ऐसा लगे, और अब थोड़ा बढ़िया लग रहा है मामला मुझे। ठीक है, तो इतनी बातें सभी को समझ आ चुकी होगी। अब हम क्या करने वाले हैं यार, अब हम इस कार्ड में, ये जो कार्ड है उसको पैडिंग कुछ इस तरीके से देंगे टॉप से, कि हमारा जो कंटेनर है ये सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो पैडिंग टॉप 1 रैम दूं, सो हैव अ लुक एट दिस, और अगर मैं इसको 2 रैम दूं, सो हैव अ लुक एट दिस, ये एकदम सेंटर में आ चुका है। तो यही हम बेसिकली क्या करते थे, यही हम बेसिकली चाहते थे। ठीक है, तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को ये चीज़। अब जो मैं देने वाला हूँ, अब जो मैं देने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और उससे हमारा जो ये कार्ड है उसकी विजिबिलिटी और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। और वो बेसिकली ये है कि ये जितना हमारा कार्ड वाला सेक्शन है ना, जो आपको वाइट बॉर्डर दिख रही है, इसमें हम एक ब्लर ऐड करने वाले हैं पीछे की साइड। सो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी है भैया, जल्दी से बता दो यार। तो ये जो हमारा प्रोफाइल कार्ड है यार, इसमें हम देंगे बेसिकली बैकड्रॉप फिल्टर, और इसमें हम ऐड करेंगे ब्लर 5 पिक्सल्स। ठीक है, और इसके साथ अब देखो अगर हम सिर्फ इतना दे तो एक रेड लाइन आ रही है, ये क्या बोल रहे हैं कि जो भैया बैकड्रॉप फिल्टर है ना वो सफारी पे सपोर्टेड नहीं है, फायरफॉक्स पे सपोर्टेड नहीं है, इसके लिए आप इसके साथ ही वेबकिट बैकड्रॉप फिल्टर का इस्तेमाल करें। तो मैं बोलूँगा ठीक है भैया, आपने कह दिया तो बिल्कुल कर लूँगा। तो वेब किट
बैकड्रॉप फिल्टर, ठीक है, और वापस से ब्लर 5 पिक्सल्स एंड हैव अ लुक एट दिस। देख पा रहे हो ना कि हमारी जो पीछे की चीज है वो ब्लर हो चुकी है। तो यही हम बेसिकली चाहते थे, ठीक है। उसी के साथ में इस 5 पिक्सल को अगर बढ़ा के 10 पिक्सल कर दूं दोनों तरफ, सो हैव अ लुक एट दिस, हमारा जो ब्लर है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा यार। और हमारी जो क्या है, हमारी बेसिकली जो विजिबिलिटी है अपने कार्ड की वो और ज़्यादा इनहांस हो जाएगी। उसी के साथ में अब इन पे जो है थोड़े से हवर इफेक्ट देना चाहूँगा यार। तो मैं क्या करूँगा, ये जो है सारी चीज़ें जो अपने आई की क्लास हैं, तो मैं इन सभी में क्लास ऐड करना चाहूँगा। और वो क्लास होगी बेसिकली क्या, वो क्लास होगी बेसिकली, तो इस पे नहीं करूँगा यार, अपने मैं करना चाहूँगा अपने ए पे, ठीक है। तो जहाँ भी टारगेट है उसी के जस्ट पहले मैं बेसिकली एक इनको क्लास नेम देना चाहूँगा। क्लास नेम देने से बेसिकली हम इस पे जो यार हवर इफेक्ट लगाना चाहते हैं वो हम अचीव कर पाएंगे। तो मैं बेसिकली एक क्लास दूंगा और क्लास दूंगा मैं बेसिकली लिंक, ठीक है, लिंक क्लास दूंगा मैं बेसिकली। और मैं डायरेक्टली डॉट लिंक करूँगा, मैं डॉट लिंक करूँगा और डॉट लिंक के होवर पे, डॉट लिंक के होवर पे क्या करूँगा बेसिकली, देखना अब, ठीक है। डॉट लिंक के हवर पे अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं क्या करूँगा यार, बैकग्राउंड कलर जो है उसको कर दूंगा ब्लैक। और अगर मैं अब आप लोगों को दिखाऊं तो हैव अ लुक एट दिस, ठीक है। लग रहा है ना बढ़िया, लग रहा है कि नहीं बढ़िया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बेसिकली एक काम करने वाले हैं कि हम सारे लिंक्डइन का जो कलर है वो ब्लू जैसा वो इसको देंगे, ट्विटर का ट्विटर जैसा इसको रेड, ब्लू, इंस्टाग्राम को पिंक और गिटहब को ब्लैक देने वाले हैं। तो अब देखना हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा यार, जो अपना लिंक है, तो फर्स्ट वाला है अपना लिंक्डइन, तो मैं इसको दूंगा बेसिकली लिंक्डइन क्लास, ठीक है। सेकंड वाला है बेसिकली अपना ट्विटर, तो मैं इसको दूंगा ट्विटर क्लास, ठीक है। थर्ड वाला है बेसिकली अपना यूट्यूब, तो मैं इसको दूंगा यूट्यूब क्लास, ठीक है। फोर्थ वाला है बेसिकली अपना क्या, फेसबुक, तो मैं इसको दूंगा फेसबुक क्लास। और ये 2 मिनट का काम होने वाला है। इंस्टाग्राम को मैं दूंगा इंस्टाग्राम क्लास, ठीक है। उसी के साथ में बेसिकली क्या दूंगा, गिटहब को दूंगा गिटहब क्लास, गिटहब, ठीक है। और जैसे ही मैं जो है इसका काम करूंगा, डॉट लिंक्डइन, और लिंक्डइन को मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा यार लिंक्डइन वाला, जैसा लिंक्डइन का होता है। तो लिंक्डइन का कलर कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये देखो लिंक्डइन वाला कलर हमने अचीव कर लिया है गाइस, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। और अगर आप चाहें कि मैं लिंक्डइन का जो असली कलर है वो लेके आऊँ तो मैं बिल्कुल ले आऊँगा आप लोगों के लिए, ताकि कुछ भी चीज़ यार हमसे छूटे ना, ठीक है। तो ये डार्क ब्लू कलर जो है मैं इसका हेक्स कोड यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है। मैं बार बार इधर नहीं आना चाहता, मैं जाऊँगा इधर, और RGB की जगह मैं बेसिकली पेस्ट करूँगा इस हेक्स कोड को कुछ इस तरीके से। एंड नाउ हैव अ लुक एट दिस। तो ये देखो गाइस, हमारा जो है यार कार्यक्रम वो जम चुका है बहुत बढ़िया तरीके से। अब हम देंगे यार इसी को 5 बार नीचे रेप्लिकेट करेंगे, डंग 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 डंग, ठीक है। दूसरे पे है बेसिकली हमारे पास ट्विटर, ट्विटर के लिए यार हमारे पास होता है लाइट कलर, तो हम और ज़्यादा लाइट की तरफ जाएंगे कुछ इस तरीके से और इधर लेके जाएंगे। और क्या ट्विटर का मैच कर दिया है हमने, एक ही बार में कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली इसको एक क्लास दूंगा यूट्यूब, यूट्यूब, तो यूट्यूब का होता है बेसिकली FF0000 यानी कि रेड कलर। ये देखो यार रेड हो चुका है। उसी के साथ हम लाएंगे फेसबुक का कलर, ठीक है। तो फेसबुक का भी यार मैं थोड़ा ब्लूइश सा रखना चाहूँगा, क्योंकि फेसबुक भी थोड़ा सा डार्क ब्लू होता है, तो मैं अपने आप ही उसको कर दूंगा। यहाँ पे बस इसकी जो क्लास है यार वो चेंज कर दूंगा फेसबुक। तो ये देखो फेसबुक वाला कलर आ चुका है, ठीक है। उसी के साथ हमारे पास होता है यार इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के लिए कलर होगा हमारे पास पिंकिश, ठीक है। तो मैं पिंकी को बुलाऊंगा और पिंकी को बोलूंगा कि इंस्टाग्राम का कलर अचीव करने में हमारी मदद करे। और पिंकी ने हमारा काम कर दिया है कुछ इस तरीके से। और मैं थोड़ा सा यार पर्पल जैसा रखना चाहूँगा, ठीक है, ऐसा। एंड हैव अ लुक एट दिस, ये हमारा कलर आ चुका है। और गिटहब का जो है यार वो तो मुझे मालूम ही है, थोड़ा ऐसा ब्लैक जैसा। और गिटहब को मेरे को यहाँ पे क्लास भी देनी पड़ेगी। एंड हैव अ लुक एट दिस, ठीक है गाइस। तो ये हमारे बेसिकली जो है बहुत ज़्यादा औसम हमारा कार्ड बन के तैयार हो चुका है। दिस इज ऑल अबाउट अ कार्ड। अब हम इसको क्या करेंगे,
हमारा कार्ड पूरी तरीके से तैयार है। अब हम इसको एक जगह होस्ट कर देंगे। होस्ट करने से क्या होगा कि वहाँ से बेसिकली हर कोई इंसान आपके इस कार्ड को एक्सेस कर पाएगा। वो जो यूआरएल आपको वहाँ से मिलेगा वो आप अपने लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। और जो है ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए काम करने वाली है। तो अब हम जल्दी से चलेंगे, इसको होस्ट कहाँ पे करेंगे। हम इसको होस्ट करने वाले हैं नेटलीफाई पे। और लेट मी चेक, कुछ दिक्कत तो नहीं रह गई, मुझे तो नहीं लग रही यार। बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑसम हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी सारी बात, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चलो अब जल्दी से इसको होस्ट करते हैं। हम चलेंगे जल्दी से नेटलीफाई पे। तो नेटलीफाई पे यार अगर आप लोगों का अकाउंट नहीं है तो आप डायरेक्टली नेटलीफाई गूगल से साइन इन कर सकते हैं और आपके लिए एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। और वो जो बेसिकली डैशबोर्ड होने वाला है वो किस तरीके से होने वाला है, खुल जा सिम सिम। तो वो बेसिकली डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से होने वाला है, ठीक है। ये देखो हमारी माई लव नेचर वाली वेबसाइट भी यहाँ पे डिप्लॉयड है, ठीक है। हम क्या करेंगे यार, जल्दी से कहाँ जाएंगे, जल्दी से जाएंगे हम ऐड न्यू साइट पे, ठीक है। हम करेंगे डिप्लॉय मैनुअली। यहाँ पे हम हमारा जो फोल्डर है यार उसको ड्रॉप करने वाले हैं, तो जल्दी से हम इसको करेंगे बंद। और एक काम और मैं करना चाहूँगा कि हम यहाँ पे लगाएंगे अपना फेव आइकन, ठीक है। तो हमारी जो प्रोफाइल है यार उसी का हम फेव आइकन लगाने वाले हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा लिंक फेव आइकन, ठीक है। favicon.com की जगह ./profile.png और आइकन की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे इमेज png एंड हैव अ लुक एट दिस। ये देखो यहाँ पे हमारा फेव आइकन आ चुका है छोटा सा, ठीक है, प्रोफाइल। तो इसी को बेसिकली हम फेव आइकन कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे बंद, इसको यहाँ से उठाएंगे कुछ इस तरीके से, हम चलेंगे इधर और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। और जैसे ही हम इसको ड्रॉप करेंगे तो हमारी जो साइट है यार वो कुछ ही सेकंड्स में क्या हो जाएगी, डिप्लॉय हो जाएगी। सो लेट इट टेक इट्स टाइम। क्या ये हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो हम इसको यार मैनुअली इस तक जाएंगे यहाँ पे CSS में, और ये है हमारा फोल्डर, ठीक है। अपलोड करेंगे, अपलोड करेंगे, और ये बेसिकली हमारा जो अपलोड है यार वो चालू हो चुका है। और विद इन 5 से 6 सेकंड हमारी जो साइट चूंकि बहुत ज़्यादा छोटी है तो डिप्लॉय हो जाएगी बहुत जल्दी से, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, ठीक है। और ये देखो गाइस हमारी जो साइट है वो डिप्लॉय हो चुकी है, ठीक है। अब हम कहाँ जाएंगे यार, अब हम जाएंगे बेसिकली ऑप्शंस में, या मैं हाँ ऑप्शंस में जाना चाहूँगा। और सबसे पहले तो हम इधर जाएंगे और ये देखो ये जो है बेसिकली हमारी वो लिंक है जो हम दे सकते हैं, पर अभी हम इसको कस्टमाइज करेंगे, ठीक है। तो हम जल्दी जाएंगे साइट ओवरव्यू में, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ डोमेन सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे हम जाएंगे, कहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शंस में, और इसको एडिट साइट नेम में जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, Ctrl+A करूँगा यार। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा दीपेंद्र परमार, और क्या ये अवेलेबल है यार। और मैं अगर इसको सेव करूँ तो बिल्कुल ही अवेलेबल है, dipendraparmar.netlify.app। तो आप लोग भी यार इसके बारे में अगर अपना नाम सर्च करें और आप लोगों को मिल जाए तो बिल्कुल ये चीज़ आप लोगों के लिए काम करेगी। और अगर मैं इधर जाऊंगा रिफ्रेश करूंगा तो अभी ये हो सकता है रिलोड हो गया, क्या बात है, ठीक है। तो अब हम जाएंगे यार यहाँ पे, और जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे तो ये देखो यार dipendraparmar.netlify.app पे हमारा जो प्रोफाइल कार्ड है वो अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। तो देखो गाइस यहाँ पे हमारा लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गिटहब सारी चीज़ें आ रही है। तो गाइस ये अपना जो यार छोटा सा प्रोजेक्ट है जो अभी हमने बनाया, और आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा इसको बनाने में, ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट सक्सेसफुल UI डेवलपमेंट है यार। हमने छोटा सा हमारा यूज़र इंटरफेस बनाया, एक छोटा सा हम बोल सकते हैं कि ट्राई किया, जहाँ हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं यार उनको इम्प्लीमेंट करके, उनको एग्जीक्यूट करके हमने एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और वो प्रॉब्लम क्या थी कि हमारी जो यार लिंक है वो सभी को कलेक्ट करने का काम एक जगह हो। तो हमने ये कार्ड बना दिया। अब बस ये वाला जो लिंक है वो मैं कहाँ डाल दूंगा, वो मैं यहाँ अपने लिंक्डइन में डाल दूंगा। तो क्या मैं आप लोगों को ये करके बताऊं? सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। मैं जाऊंगा यहाँ एडिट बटन पे, ठीक है। मैं यहाँ जाऊंगा कहाँ पे, ये अपनी साइट पे, और यहाँ पे मैं बेसिकली क्या पेस्ट कर दूंगा, ये जो मैंने कॉपी किया है ये Ctrl+V, और मैं यहाँ अगर सेव कर दूं, ठीक है, तो आप लोग देख पाएंगे कि मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको भी यहाँ से बंद मैं नहीं करना चाहूँगा, इसको बंद करूँगा। अब मैं जाऊँगा अपने लिंक्डइन पे, और देखना गाइज ये बेसिकली जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हमारा जो कार्ड है वो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप भी ये बेसिकली कार्ड कुछ इस तरीके से बना के अपने प्रोफाइल पे लगा सकते हैं, अपने लिंक्डइन पे लगा सकते हैं, जहाँ पे आपको
आप अपने यूजर्स को सारी अपनी जो लिंक्स है वो एक ही जगह पे दे सकते हैं। तो आई होप गाइज इट मेक्स सेंस। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज योर डीपी भाई, जिन्होंने आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट्स आप लोगों के साथ बनाया यार। आप लोगों को आई होप बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा इसको बनाने में। आप लोग यार मेरी लिंक्डइन देख सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। यू कैन एक्सेस दी अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स की खूबसूरत सी प्लेलिस्ट। डू नॉट फॉरगेट टू एक्सेस दी क्या गिटहब पे यार हमको कोड है हमारा सारा, कहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, आप डायरेक्ट लिंक मैं आप लोगों को बताता हूँ। सो सबसे ऊपर ही हमारा होगा लर्न लॉजिक्स। अरे ये तो अपनी साइट का कोड है यार। ठीक है, तो हमें जाना है रेपोजिटरीज में और यहाँ आपको मिलेगा द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स और यहाँ पे आप लोगों को यार सारा कोड मिल जाएगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो यार। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग। लाता रहूंगा आप लोगों के लिए ऐसे ही ऑसम और बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्रोजेक्ट्स। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।